Hello students, this video is for class 9th biology chapter 1 the fundamental unit of life and today's our topic is ribosome and lysosomes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स क्या है बेटा? राइबोसोम्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब हमने राइबोसोम्स का नाम आया था. तो राइबोसोम्स क्या था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो क्या थी उसकी? वो थी कि उसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं या उसमें अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और उसके साथ साथ ही वो साइटोप्लाज्म में भी बिखरे हुए होते हैं. क्लियर? तो राइबोसोम्स देखते हैं. राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल एंड ग्रेनुलर पार्टिकल्स विच अकर फ्रीली इन द मैट्रिक्स. तो राइबोसोम्स जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, बिखरा हुआ होता है, फ्रीली है. उसके साथ साथ ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी होते हैं. क्लियर बेटा? तो इतना हुआ. अब आती है राइबोसोम्स के कंपोनेंट क्या हैं, राइबोसोम्स किससे मिलके बना है? तो बेटा राइबोसोम्स, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स में टू कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सेकेंड होता है प्रोटीन. क्लियर? द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम्स आर द राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स आरएनए एंड प्रोटीन. बेटा बच्चों की लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम्स. राइबोसोम्स में लिपिड्स अब्सेंट होते हैं, लिपिड्स नहीं होते. ओनली राइबोसोम्स में आरएनए होता है और प्रोटीन के बने होते हैं. क्लियर? तो राइबोसोम्स किससे बने होते हैं? राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं. सेकंड ये कि राइबोसोम्स में लिपिड्स नहीं होता. उसके साथ साथ जैसे हमारी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप था, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर, आउटर लेयर, तो जितने भी ऑर्गेनेल हैं सब पे एक बाउंड्री होती है. तो ऐसे ही हमारी सेल ऑर्गेनेल जो है राइबोसोम्स, उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती. ठीक है? तो राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती. हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती या किसी मेम्ब्रेन में वो बाउंड नहीं होता. ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ. अब राइबोसोम्स, अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए हमने देख लिया राइबोसोम्स क्या है. राइबोसोम्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, डेंस से ग्रेनुलर पार्टिकल है जो साइटोसोल, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल है, साइटोसोल में बिखरा हुआ है, फ्री स्टेज में ऐसे ही बिखरा हुआ है, या फिर कुछ उसमें से बचा हुआ कहाँ है? वो आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच है. क्लियर? ये आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मिलकर बनता है. इसमें लिपिड्स अब्सेंट होता है, लिपिड्स नहीं होते, और उसके साथ साथ उसमें राइबोसोम्स में बाउंड्री नहीं होती. ठीक है? आउटर बाउंड्री नहीं होती. अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो बेटा राइबोसोम्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, टू टाइप्स की सेल होती है, तो दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होता है. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है? और ये अब्सेंट होता है सिर्फ आरबीसी में, जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है. किसकी? मैमेलियंस में. ठीक है ना? जो मैमेलियंस होते हैं उनमें जो ब्लड होता है उनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है. उस आरबीसी में राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट नहीं होते. अब हमने देखते हैं राइबोसोम्स का फंक्शन ऑफ राइबोसोम. तो बेटा राइबोसोम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. राइबोसोम्स बहुत मेन पार्ट प्ले करता है. किसमें? राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसाइज करने का फंक्शन करता है. राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है. क्लियर? तो ये हो गया हमारा राइबोसोम्स. एक बार फिर से रिवाइज करें. राइबोसोम्स क्या है? स्फेरिकल डेंस पार्टिकल है, ठीक है, ग्रेनुलर पार्टिकल है जो साइटोसोल में फ्रीली स्टेज में प्रेजेंट होते हैं. ये आरएनए और प्रोटीन के मिलके बनते हैं. ठीक है? ये फ्री उसमें साइटोसोल में होते हैं, आरईआर में भी अटैच होते हैं. इसमें प्रेजेंट लिपिड्स अब्सेंट होता है, और ये मैमेलियंस आरबीसी में अब्सेंट होते हैं. बाकी ये दोनों टू टाइप्स की सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं. और राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है
जो एक फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्लियर। तो अब हमारा राइबोसोम्स के बाद हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स के साथ ही है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकेंड टॉपिक लाइसोसोम। क्लियर। लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या राइबोसोम्स में बाउंड्री नहीं होती, बट लाइसोसोम में क्या होता है, ये बाउंड्री मेम्ब्रेन, ठीक है, एक बाउंड्री के अंदर या कहिए मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। लाइसोसोम आर सिंपल टिनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लाइसोसोम इज अ स्मॉल वेसिकल सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन पावरफुल एंजाइम। ठीक है। वो एंजाइम पावरफुल एंजाइम क्या है? वो पावरफुल एंजाइम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उनको? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर। तो दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का या उनको तोड़ने का, ब्रेकिंग डाउन करने का फंक्शन करते हैं, या उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उनको तोड़ सकें। और ये जो आपके एंजाइम्स है, ये पावरफुल एंजाइम्स यही होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम? डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करने का फंक्शन करते हैं। यही हमारे इसके मेन फंक्शन आ जाते हैं। क्लियर। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम सर्व या इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। दे डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटेरियल विच एंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया या वायरस। देखिए बेटा, ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं कितना, जो हमारा उसमें एंजाइम्स होते हैं ये। उसके साथ साथ अगर कोई बाहर से फॉरेन से, मतलब बाहर सेल के बाहर से कोई बैक्टीरिया है या वायरस है कोई भी, वो उसके या मटेरियल कोई अंदर एंटर कर जाए तो इसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करते हैं। क्लियर। तो इसीलिए, और उसके साथ साथ अगर कोई हार्मफुल मटेरियल है, कुछ डैमेज हो गया है, रिमूव हो गई है, कोई जो सेल ऑर्गेनिल है वो वर्क करना कम कर दिया है, पुअर वर्क कर रही है या वर्क करना बंद कर देती, तो उसको क्या करते हैं लाइसोसोम उसको खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी कूड़ा कबाड़ा है जो सेल ऑर्गेनिल काम करना कम कर रही है, वीक कर रही है, उसको कम कर रही है, तो उसको क्या कर देती है? ये उसको ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए अब इसके दो नाम हो गए लाइसोसोम के, एक डाइजेस्टिव बैग और दूसरा नाम हो गया इसका गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें एक काम और होता है, जो डिस्पोजल सिस्टम के बाद ही जो वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल कोई डैमेज हो जाती है, ठीक है ना, किसी भी तरह से कोई डैमेज हो जाती है सेल, तो लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम ईट अप देयर ऑन सेल्स। ये एंजाइम्स जो होते हैं, जो इसके अंदर लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, जब कोई सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है ना, तो वो लाइसोसोम फट जाता है, और फटने के बाद जो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो उसी सेल को खा जाते हैं। ठीक है ना, उस सेल को ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए इसका थर्ड नेम भी होता है, इसको लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्लियर। अब आपको क्लियर हुआ लाइसोसोम के क्या क्या नाम है। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग कहते हैं क्योंकि ये डाइजेशन का काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, डिस्पोजल इसमें वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है, और इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।